और फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूं बहुत खुश होगे, अच्छे होगे। और मैं निशांत गोयल आप सभी का वेव स्टडी ग्रुप के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। वेव स्टडी ग्रुप आप सबके लिए लेकर आया है 66 बीपीएससी प्री कोर्स, फुल कोर्स और गारंटी कोर्स। इंडियन इकोनॉमिक पढ़ रहे थे हम। आज हमारी इसकी क्लास नंबर 5th है, 5वीं क्लास हम इसकी पढ़ेंगे। लास्ट क्लास में हम पढ़ रहे थे इंडियन इकोनॉमी के अंदर हमारी पंचवर्षीय योजनाएं चल रही थी। तो हमने पंचवर्षीय योजनाओं के अंदर अब तक 7 पंचवर्षीय योजनाएं कर ली हैं और लास्ट हमने पढ़ा था तीसरा और अंतिम योजना अवकाश। अब उसी को कंटिन्यू आगे करते हुए आज हम देखते हैं 8वीं पंचवर्षीय योजना, 8th 5-year प्लान, 8वीं पंचवर्षीय योजना। तो सबसे पहला वही क्वेश्चन निकल के आता है कि 8वीं पंचवर्षीय योजना जो थी साथियों, उसका टाइम पीरियड क्या था, वो कब से कब तक चली थी। तो चली थी 1 अप्रैल 1992 से शुरू हुई थी और 31 मार्च 1997 पर यह योजना क्या हो गई थी साथियों, खत्म हो गई थी। तो ध्यान रखना है, तो 8वीं पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1992 से शुरू हुई और 31 मार्च 1972 पे 1997 पे क्या हो गई थी साथियों, खत्म हो गई। ध्यान रखना है, 1 अप्रैल 1992 से शुरू होकर 31 मार्च 1997 पर यह योजना क्या हो गई थी साथियों, खत्म हो गई थी। किन चीजों पर काम किया गया, मानव संसाधन विकास पर बल दिया गया। मानव संसाधन विकास पर बल दिया गया। फोर्स ऑन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। ध्यान रखना है, मानव संसाधन विकास पर क्या दिया गया था, बल दिया गया था। पंचवर्षीय, इसे पंचवर्षीय योजनाओं का स्वर्ण काल भी कहा जाता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड गोल्डन पीरियड ऑफ 5-year प्लान। इसे पंचवर्षीय योजनाओं का, पंचवर्षीय योजनाओं का स्वर्ण काल भी कहा जाता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड गोल्डन पीरियड ऑफ द 5-year प्लान। ध्यान रखिएगा, इसमें क्या किया गया था, प्रधानमंत्री रोजगार की शुरुआत की गई थी। 1993 में प्रधानमंत्री रोजगार की शुरुआत की गई। योजनाओं के नाम ऐसे ही होते हैं। प्रधानमंत्री रोजगार योजना की क्या की गई थी, शुरुआत की गई थी। 1992 के अंदर प्रौढ़ साक्षरता कार्यक्रम शुरू किए गए। 1992 के अंदर प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम शुरू किए गए। प्रधानमंत्री रोजगार योजना लिख लीजिए यहां पे, योजना की शुरुआत की गई थी। मिड डे मील, मिड डे मील मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपने देखा होगा स्कूल के अंदर, सरकारी स्कूल के अंदर बच्चों को दोपहर में खाने के लिए चावल, कभी दलिया वगैरह कुछ ऐसा दिया जाता है ताकि बच्चे किसी न किसी बहाने स्कूलों के अंदर आगे पढ़ सकें, एजुकेटेड हो सकें, भारत देश का नाम रोशन कर सकें, अपने माता पिता का नाम रोशन कर सके। तो मिड डे मील की शुरुआत कब की गई थी, 1995 के अंदर भारत देश में मिड डे मील, जिसे हम कहते हैं मिड डे मील, मतलब इसे कहते हैं दोपहर के भोजन। दोपहर के भोजन की शुरुआत की गई थी 1995 के अंदर की गई थी। भारतीय योजना आयोग द्वारा, योजना आयोग द्वारा भारत को 15 कृषि जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया गया। भारत योजना आयोग के द्वारा, योजना आयोग द्वारा जो भारत देश के अंदर जो योजना आयोग है, जो योजनाएं बनाती है, योजना आयोग द्वारा भारत को 15 कृषि जलवायु प्रदेशों में, भारत को 15 कृषि उद्योगों में
विभाजित किया गया, विभाजित किया गया। जो हमारा प्लानिंग कमीशन है इसने भारत देश के अंदर 15 कृषि के अंदर जो जलवायु है, कृषि जलवायु कह दो या कृषि उद्योगों के अंदर, कृषि जलवायु लिख लो, जलवायु प्रदेशों में लिख लो, ऐसे लिख लो, कृषि जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया था। ध्यान रखना है, योजना आयोग ने किया था ये काम। ये क्वेश्चन यूपीपीएससी के अंदर पूछा गया था कि योजना आयोग द्वारा भारत को कितने जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया गया था। तो 15 कृषि जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया था। और कौन सी पंचवर्षीय योजना में किया गया था? तो 8वीं पंचवर्षीय 8th 5-year प्लान के अंदर किया गया था। एम की बात करें और अचीवमेंट की बात करें तो इसके अंदर हमने जो लक्ष्य लिया था वो लक्ष्य था हमारा 5.6% का, और हमने अचीव कितना किया था? प्राप्ति की थी 6.8% की। ध्यान रखना, अचीवमेंट जो एम था हमारा वो था 5.6% का, और जो अचीवमेंट थी हमने वो ली थी 6.8%। हमने क्या किया था? प्राप्त किया था। लक्ष्य होना, ध्यान रखना साथियों, लक्ष्य बहुत जरूरी है। हमारा एक जीवन का, लाइफ का गोल होना चाहिए कि हमारा ये सपना है, और उस सपने को पूरा करने के लिए जी जान से लग जाइए, जी जान से जुट जाइए। कि जब तक हमारे सपने पूरे नहीं होंगे हम कोई भी अपना नींद चैन सब त्याग देंगे। हमारा एक ही सपना है कि हमें किसी भी हालात के अंदर गवर्नमेंट जॉब चाहिए, हमें सिलेक्शन चाहिए ही चाहिए। ठीक है साथियों, ध्यान रखना ये चीज भी। आपको बताया था सबसे छोटी पंचवर्षीय योजना कौन सी थी? तो 5वीं थी। फेल पंचवर्षीय योजना कौन सी थी? तो वो थी 3री पंचवर्षीय योजना थी। लेकिन सबसे सफल पंचवर्षीय योजना कौन सी थी साथियों? तो वो थी 8वीं पंचवर्षीय योजना। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट सक्सेसफुल प्लान इज 8th 5-year प्लान। सबसे सफल योजना कौन सी थी? तो सबसे सफल योजना जो थी वो थी 8वीं पंचवर्षीय योजना। ये सबसे ज्यादा जो सफल रही थी, रहने का कारण भी था क्योंकि जब भारत देश के अंदर लाइसेंस प्रणाली को खत्म कर दिया तो हर कोई बिजनेस अपना ओपन कर सकता है। सरकार ने प्राइवेट के अंदर चीजों को दे दिया जिससे अब चीजों के अंदर इंप्रूवमेंट आएगी। इंपोर्ट एक्सपोर्ट को बढ़ावा मिल गया, हम बाहर से बहुत सी चीजें खरीद रहे हैं, अपनी चीजें यहां से बनाकर बेच रहे हैं, जिससे क्या होगा? धीरे धीरे कंट्री का डेवलपमेंट होगा, देश का क्या होगा? आर्थिक विकास होगा। इसीलिए 8वीं पंचवर्षीय योजना क्या थी? सबसे ज्यादा ये क्या रही थी? सफल रही थी। मोस्ट सक्सेसफुल प्लान इज 8th 5-year प्लान। नेक्स्ट बात करते हैं हम 9वीं पंचवर्षीय योजना की, 9th 5-year प्लान। हेडिंग लिख लीजिए नेक्स्ट, 9th 5-year प्लान। आठवीं का बहुत बार पूछा गया 8th 5-year प्लान का कि 8वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कौन सा था। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है यूपीपीएससी के अंदर, पीसीएस के एग्जाम के अंदर। तो 8वीं पंचवर्षीय योजना थी 1992 से लेकर 97 तक चली थी। ध्यान रखना। नेक्स्ट आती है 9वीं पंचवर्षीय योजना, 9th 5-year प्लान। तो ये शुरू हुआ था 1997 से लेकर 2002 तक चली थी 9वीं पंचवर्षीय योजना। इसमें क्या किया गया था? सामाजिक न्याय व समानता के साथ विभाग, सामाजिक न्याय सामाजिक न्याय व समानता के साथ विकास। मतलब में सोशल जस्टिस और एक पैरेलल डेवलपमेंट चाहिए था कि देश के अंदर सामाजिक न्याय होना चाहिए, किसी के साथ भी भेदभाव नहीं होना चाहिए, और एक समान रूप से, प्रॉपर रूप से हर फील्ड का क्या होना चाहिए? डेवलपमेंट होना चाहिए, विकास होना चाहिए। और इसी के लिए हमने शुरू की थी पीएम ग्राम सड़क योजना। 2000 के अंदर पीएम ग्राम सड़क योजना शुरू की थी हमने। ध्यान रखना है, सन 2000 के अंदर पीएम ग्राम सड़क योजना शुरू की गई थी। इसके अलावा हमने सर्व शिक्षा अभियान, मोस्ट इंपोर्टेंट है, भारत देश में सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत की गई थी 2001 में। सर्व शिक्षा अभियान
कि भारत देश का हर बच्चा क्या होना चाहिए, शिक्षित होना चाहिए। सर्व शिक्षा अभियान का मोटिव था कि 6 से 14 साल, ध्यान रखना है उम्र, 6 से 14 साल के हर बच्चे को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध करवाना। यह किसका काम था? सर्व शिक्षा अभियान के तहत 6 से 14 वर्ष से हर बच्चे को प्राइमरी एजुकेशन क्या थी, उपलब्ध करवाना था। सर्व शिक्षा अभियान का मुख्य उद्देश्य। स्वर्ण जयंती शहरी योजना शुरू की गई। स्वर्ण जयंती शहरी योजना शुरू की गई। आपसे क्वेश्चन ये पूछते हैं सबसे ज्यादा कि स्वर्ण जयंती शहरी योजना कौन से वर्ष में शुरू की गई, प्रधानमंत्री आवास योजना कब शुरू की गई, इंदिरा गांधी रोजगार योजना कब शुरू की गई। तो आपको ये ध्यान रखना है। परमाणु प्रशिक्षण भी किया गया था, इसमें आपको ध्यान होगा 1998 के अंदर परमाणु प्रशिक्षण किया गया। परमाणु प्रशिक्षण किया गया, ध्यान रखना है। अंतरराष्ट्रीय मंदी के कारण यह योजना इतनी ज्यादा सफल नहीं हो पाई। अंतरराष्ट्रीय मंदी के कारण यह योजना थोड़ी सी कम सफल रही, ध्यान रखना है। इसके अंदर जो हमारा लक्ष्य था हमारा 6.5% का, लेकिन हमने जो प्राप्ति की थी, जो अचीव किया था, वो था 5.5%। हमने क्या की थी? इसकी प्राप्ति की थी, इसकी हमने अचीवमेंट ली थी। नेक्स्ट लिखते हैं इसके बाद 10वीं पंचवर्षीय योजना, 10th 5 ईयर प्लान। तो लिखिए साथियों 10th 5 ईयर प्लान, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सबसे पहला आता है कब से कब तक शुरू की गई, तो 2002 के बाद आता है 1 अप्रैल 2002। तो 1 अप्रैल 2002 को शुरू की गई थी और 5 साल बाद 2007 पे ये योजना क्या हो गई थी साथियों? खत्म हो गई थी। इसमें किया गया था समावेशी विकास पर बल दिया गया। समावेशी विकास पर बल दिया गया। इकोनॉमिक डेवलपमेंट किया गया। समावेशी विकास का मतलब होता है समान रूप से हर फील्ड के अंदर विकास करना। समावेशी विकास पर क्या दिया गया? बल दिया गया। यह थी 10वीं पंचवर्षीय योजना थी, 10th 5 ईयर प्लान था। इसमें क्या दिया? सूचना का अधिकार अधिनियम लाया गया। आपने सुना होगा राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना का अधिकार, सूचना का अधिकार। ये कब लाया गया? 2005 में। आपने नाम सुना होगा राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन, आरटीआई जिसे हम कहते हैं, बहुत बार सुना होगा आपने। आरटीआई के अंदर अपनी कोई भी आप याचिका दायर कर सकते हो अगर आपके खिलाफ शोषण हो रहा है, कुछ आपको शोषण कर रहे हैं आपका समाज के जो भी हैं, तो आप आरटीआई के अंदर आप अपना दे सकते हो। सूचना का अधिकार 2005 के अंदर क्या गया था? ये आया गया था अधिनियम। रोजगार गारंटी, राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कानून पारित किया गया। राष्ट्रीय रोजगार गारंटी, राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कानून पारित किया गया 2005। ये क्या किया गया साथियों? पारित किया गया, पास किया गया था। और इसे लागू किया गया था साथियों 2 अक्टूबर। एक होता है पास करना, एक्ट को जब पास किया था, कब किया था? 2005 के अंदर। और इसे लागू कब किया गया था? 2 अक्टूबर 2006 को पूरे भारत देश में से क्या कर दिया गया? लागू कर दिया गया। और इसका नाम चेंज कर दिया गया साथ में, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी। महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी। याद रखना, राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कानून कब पारित किया गया? 2005 में। और इसे लागू कब किया गया था? 2 अक्टूबर 2006 को इसे पूरे इंडिया में लागू कर दिया गया था। इसी के साथ भारत निर्माण योजना 2005 के अंदर भारत निर्माण योजना शुरू की गई। भारत निर्माण योजना ये शुरू की गई थी 2005 के अंदर, भारत निर्माण योजना। इसी के साथ राष्ट्रीय हार्टिकल्चर मिशन शुरू किया गया था 2005-6 में। यहां लिख देता हूं, राष्ट्रीय हार्टिकल्चर
राष्ट्रीय हार्टिकल्चर मिशन शुरू किया गया था 2005-6 के अंदर। ये थी हमारी 10वीं पंचवर्षीय योजना। इसके बाद लिखते हैं नेक्स्ट हम 11वीं पंचवर्षीय योजना, 11th 5-year प्लान। आपने बस योजनाओं के नाम याद रखने हैं। राष्ट्रीय हार्टिकल्चर मिशन शुरू किया गया था 2005-6 के अंदर फाइनेंशियल में। सूचना का अधिकार 2005 में आया। राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कानून कब पारित किया गया था? 2005 के अंदर। इसे इंप्लीमेंट कब किया गया, लागू कब किया गया? 2 अक्टूबर 2006 के अंदर। महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कानून का नाम रख दिया नया, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कानून। इसके बाद भारतीय निर्माण योजना कब शुरू की गई? 2005 में शुरू की गई थी। नेक्स्ट बात करते हैं 11वीं पंचवर्षीय योजना की। वही वापिस आ जाएगा 2007 से लेकर ये चली थी 31 मार्च 2012 तक चली थी 11वीं पंचवर्षीय योजना। इसमें क्या किया गया था? स्थिरता के साथ तीव्र व समावेशी विकास, स्थिरता के साथ तीव्र व समावेशी विकास, स्टेबिलिटी ऑन फास्ट कॉन्टिन्यूस इंक्लूसिव। स्थिरता के साथ आर्थिक तीव्र विकास किया गया। मतलब भारत देश के अंदर बहुत तेज गति से उद्योगों के अंदर डेवलपमेंट किया गया। जिस चीज के अंदर कमी लग रही थी कि इस चीज में कमी लग रही है, चाहे वो एजुकेशन का सेक्टर हो, चाहे वो बैंकिंग का सेक्टर हो, टेक्नोलॉजी की फील्ड हो, एग्रीकल्चर की फील्ड हो, सर्विस की फील्ड हो, सभी के अंदर समान रूप से प्रॉपर लॉन्ग टर्म के लिए हमने क्या किया? प्रयास किया, डेवलपमेंट करने का प्रयास किया गया। तो स्टेबिलिटी के साथ हमने फास्ट कंक्लूजन क्या किया गया? डेवलपमेंट किया गया। इसके अंदर क्या शुरू किया गया? आम आदमी बीमा योजना शुरू की गई। आम आदमी बीमा योजना शुरू की गई। आम आदमी बीमा योजना जैसे क्या हुआ देखो, भारत देश के अंदर 2G टेक्नोलॉजी थी तो 3D टेक्नोलॉजी को लाया गया, 3G थी तो उसके बाद 4G टेक्नोलॉजी को लाया गया। भारत देश के अंदर मोबाइल की टेक्नोलॉजी को विकसित किया गया, कंप्यूटर के युग को ज्यादा से ज्यादा डेवलपमेंट किया गया, डिजिटल को बढ़ावा देने का प्रयास किया गया। भारत के अंदर बहुत से सैटेलाइट्स जो भारत की तरफ से लॉन्च किए गए थे। औद्योगिक क्षेत्र बहुत ज्यादा मात्रा में उद्योग धंधों पर बल दिया गया। तो ये सब चीजें थी कि स्थिरता के साथ प्रॉपर स्टेबिलिटी के साथ फर्स्ट करना क्या करना? देश का कंक्लूसिव डेवलपमेंट करना। इसके अलावा राजीव आवास योजना शुरू की गई। राजीव आवास योजना क्या की गई साथियों? शुरू की गई थी। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना शुरू की गई। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना, आदर्श ग्राम योजना शुरू की गई। यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। यह योजना जो थी वो भारत की सर्वाधिक वृद्धि दर वाली योजना थी। मतलब क्या था? इसका जो हमने लक्ष्य और प्राप्ति जो एम था और अचीवमेंट थी, लक्ष्य जो हमने लिया था इसके अंदर वो था 8% का, लेकिन हमने जो प्राप्ति करी वो कितनी करी थी? अचीव कितना किया? 7.9% का हमने क्या किया था साथियों? अचीव किया था। मतलब ये था जितनी भी पंचवर्षीय योजनाएं बनी, 12 पंचवर्षीय योजनाएं बनी, सबसे ज्यादा जो वृद्धि दर थी, जो देश हमने जो सबसे ज्यादा ग्रोथ अचीवमेंट की थी, हासिल की थी, वो कौन सी पंचवर्षीय योजना में हासिल की थी? तो 11वीं पंचवर्षीय योजना में भारत देश के अंदर सबसे ज्यादा वृद्धि दर प्राप्त की थी। लिख लीजिए, यह योजना भारत की सर्वाधिक वृद्धि दर प्राप्त करने वाली योजना थी। यह योजना भारत में सबसे ज्यादा वृद्धि दर पाने वाली योजना थी। इसी पंचवर्षीय योजना के अंदर ना सबसे ज्यादा अचीवमेंट, टोटल 12 पंचवर्षीय योजनाओं में सबसे ज्यादा जो हमने अचीवमेंट ली थी, प्राप्तियां की थी, ग्रोथ की थी, वो मैक्सिमम थी 7.9%। तो ये भी ध्यान रखना,
मैक्सिमम पंचवर्षीय योजनाओं में ग्रोथ रेट कितनी थी या प्राप्ति हमने कितनी की थी? 7.9% की हमने प्राप्त की थी। लक्ष्य लिया था हमने 8 का, अचीवमेंट 7.9 ली थी हमने। ठीक है, इसके बाद आता है नेक्स्ट लास्ट 12वीं पंचवर्षीय योजना। अंतिम पंचवर्षीय योजना थी 12वीं पंचवर्षीय योजना। ट्वेल्थ 5 ईयर प्लान, मजा आ रहा होगा आप सभी को। लास्ट थी, इसके बाद आपको याद करने की जरूरत नहीं है। 12 पंचवर्षीय योजना उसके बाद खत्म हो गई। कब से शुरू हुई? 1 अप्रैल 2012 से लेकर 31 मार्च 2000, बताइए, ये नहीं बताऊंगा मैं। पंचवर्षीय योजना क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम के अंदर, एग्जाम का क्वेश्चन है ये, क्लैट का एग्जाम था एक, उसमें पूछा गया था पंचवर्षीय योजनाओं का अंतिम वर्ष कौन सा था। ऑप्शन थे आपके सामने 2015, 2018, 2016, 2017। ये बताइए पंचवर्षीय योजनाओं का अंतिम वर्ष कौन सा था। मोस्टली जो स्टूडेंट्स थे क्लिक करके आए 2015 पे। क्यों करके आए इसका कारण मैं आपको अभी रुक कर बताऊंगा, लेकिन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, इसका फाइनल आंसर है 2017। पंचवर्षीय योजनाओं का अंतिम वर्ष कौन सा था? 2012 से लेकर 2017 तक था। इस क्वेश्चन का रीजन मैं आपको अभी दूंगा एंड के अंदर लास्ट में, ताकि आपको पता लगेगा कि हम 2015 पे क्यों क्लिक करके आ रहे थे। मोस्ट स्टूडेंट, किन चीजों पर काम किया गया? तीव्र समावेशी और अधिक संपोषणीय विकास किया गया। तीव्र समावेशी व अधिक संपोषणीय विकास पर बल दिया गया। फास्ट कंक्लूजन पर हमने क्या किया? काम किया। डेवलपमेंट पर हमने काम किया। औद्योगिक क्षेत्रों के अंदर हमने सबसे ज्यादा काम किया। देश की टेक्नोलॉजी के अंदर हमने बहुत ज्यादा काम किया। समान रूप से हर चीजों को, जैसे देखो पहले में हमने क्या किया था? एग्रीकल्चर के लिए काम किया, फिर इंडस्ट्रीज पर ही हमने काम किया था। लेकिन हम जैसे धीरे धीरे आगे बढ़ते गए, जब कंट्री धीरे धीरे डेवलपमेंट होती गई, देश का विकास होता गया, तो पंचवर्षीय योजनाओं में काम किया गया कि जिन चीजों के अंदर हमें कमी महसूस हो रही है, जिन चीजों की भारत देश में जरूरत पड़ रही है, उन चीजों के अंदर ही हम क्या करेंगे? बहुत ज्यादा डेवलपमेंट का प्रयास करेंगे। जिसकी भारत देश के अंदर नीड है, उन्हीं पर हम फोकस करने का काम करेंगे। इसमें सबसे ज्यादा बैंकिंग सेक्टर पर जोर दिया गया था। क्वेश्चन है, बैंकिंग सेक्टर पर सबसे ज्यादा जो जोर था वो कौन सी पंचवर्षीय योजना पर दिया गया? तो 12वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। पहली पंचवर्षीय योजना में बैंकिंग सेक्टर पर, जैसे आपने देखा होगा, ऑनलाइन अकाउंट के बारे में लोगों को बताया गया, नेट बैंकिंग के बारे में लोगों को जागरूक किया गया। प्रधानमंत्री जन धन योजना आपने सुनी होगी, जिसके अंदर हर परिवार का बैंक में खाता होना चाहिए, शुरुआत की गई। लोगों को नेट बैंकिंग, ऑनलाइन सेक्टर के बारे में बताया गया, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के बारे में बताया गया। तो बैंकिंग सेक्टर पर सबसे ज्यादा जो जोर था वो कौन सी पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? तो 12वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। और 12वीं पंचवर्षीय योजना से सबसे ज्यादा जो खर्चा लगा था, सबसे ज्यादा खर्चा कौन सी पंचवर्षीय योजना में लगा? तो वो लगा था 12वीं पंचवर्षीय योजना में। सबसे अधिक जो खर्च लगा था, एक्सपेंडिचर लगा था, वो लगा था 12वीं पंचवर्षीय योजना में। सबसे ज्यादा पैसा खर्च हुआ था, और ये हुआ था 76, 67, 69 सॉरी 807 करोड़ रुपए। सबसे ज्यादा खर्चा कौन सी पंचवर्षीय योजना में हुआ? तो बैंकिंग सेक्टर में 12वीं पंचवर्षीय योजना में हुआ। कितना हुआ? 76,69,807 करोड़ रुपीस का खर्चा हुआ था 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंदर। इसमें हमने जो एम लिया था, जो हमने लक्ष्य लिया था, वो लक्ष्य था हमारा 7.8% का, और जो हमने अचीव किया था, जो हमने प्राप्ति की थी, वो थी 7.6%। हमने क्या किया था? इसके अंदर प्राप्त किया था, अचीव किया था। यहां तक थी हमारी 12वां पंचवर्षीय योजना। आगे 13वीं पंचवर्षीय योजना कोई नहीं है। भारत सरकार ने सोचा कि
सोचा देखो कितना आपके बारे में सोचते हैं कि छोटे छोटे बच्चे हैं, इतना इनको याद करना पड़ता है। 12वीं पंचवर्षीय योजना पढ़ेंगे, फिर 13वीं पंचवर्षीय योजना आएगी। तो भारत सरकार ने आपको ध्यान में रखते हुए सोचा कि अब पंचवर्षीय योजनाएं क्या कर दे, बंद कर दे। तो 12वीं पंचवर्षीय योजना के बाद भारत सरकार ने पंचवर्षीय योजनाएं क्या कर दी, खत्म कर दी। जो क्या होती थी 5-5 साल के लिए काम करती थी। बाद में भारत सरकार लेकर आई नीतियां जो 15 सालों तक के लिए होती है, लॉन्ग टर्म के लिए होती है, 15 सालों तक के लिए बनाई जाती है नीतियां।